में जातीय जनगणना सरकार से वहाँ करा रही है और एक्सटेंशन भी हुआ है भी जातीय जनगणना के लिए नहीं पूरा हो सका था। तो यहाँ भी हम लोग राज्य सरकार से बोलते रहे भाई जातीय जनगणना यहाँ होना चाहिए, इससे सभी जाति सभी वर्गों का अपना हक और अधिकार मिलता। कोई क्यों सोचेगा हम इतना परसेंट हमको नहीं मिल रहा है। भाई जातीय जनगणना हो जाने एक बार उससे साबित हो जाएगा किसकी कितनी आबादी है और उसके अनुरूप उसमें विकास करने में राज्य सरकार को भी ऐसा दिक्कतें नहीं होगी। जितना जिसका हक है उतना उसका योजना जाएगी, पैसा जाएगा, उस क्षेत्र में विकास होगा, स्वतः ठीक हो जाएगा। जातीय जनगणना राज्य सरकार को करनी चाहिए, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने कुछ ऐसा अभी कुछ नहीं किया है। वही तो है जहाँ मांग करेंगे, जहाँ आंदोलन कस के उल्टा पलटा हो जाएगा उसका काम सरकार कान में फट से ले लेती है। और जो सरकार के पास कान में सरकार पहले घोषणा करके आ गई उस बात पर भुला गई है। नहीं हुआ जिन्होंने सरकार कहा था कि अब विस्थापन आयोग बना देंगे, नहीं बना। विस्थापन नीति बनाएंगे, उड़ीसा सरकार विस्थापन नीति बना दी है, समय यहाँ नहीं बना। तो कहने का मतलब यह है आपने कहा था CNT एक्ट हूबहू लागू कर देंगे, किसी प्रखंड में आज तक लागू नहीं हुआ। आज भी लैंड रिफॉर्म एक्ट 1985 लागू है, किसी ब्लॉक में नहीं हुआ। मेरा कहना CNT एक्ट आत्मा है झारखंड के लोगों के लिए, लेकिन उसको तो गदा खत्म रख दिया गया है। तो जहाँ लोग आंदोलन करते हैं सूखा उठा के उसको लेते, तो मुख्यमंत्री ने उठाया था एक जो बात, उसके बाद 32 खतियान तक पहुँच गया, नहीं हुआ। भाषा का बात आया और भाषा होते होते 1932 पहुँच गया, 1932 समाप्त। वो भी ऐसा अनुसूची 9 में शामिल के लिए भेजा गया, यहाँ नहीं हो रहा कुछ। अब अभी जितनी बहालियाँ होगी वो पहले की सरकार जो किया उसी आधार पर होगा। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1932 खतियान के आधार पर बहाली होगी। अब तो बोली है ना, बोले हैं ना, हाँ। लेकिन अब एक तरफ से उधर भेज दिए कानून में शामिल करने के लिए, एक तरफ से उसी आधार पर बहाली के लिए बात करिएगा। अब तो बीच के पदाधिकार और सब असमंजस में नहीं फंसेंगे। तो क्या लगता है 1932 हवाई हो जाएगा? अभी तो स्थिति वही है, जब केंद्र में आप भेज दिए उसको अनुमति के लिए, अप्रूवल के लिए, अप्रूवल नहीं हो जाता तब तो क्या होगा? हाँ भाई, है कि नहीं? इसको सोचना होगा, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ राज्य सरकार को यही लागू कर देना चाहिए था, तो स्वतः सब ठीक हो जाता। होना क्या चाहिए यहाँ खतियान स्थानीय नीति नियोजन नीति क्या आधार होना चाहिए? देखिए अब तो मेरे कहना है कि सब लोग विधानसभा से पास कर दिया कि 1932 खतियान, 1964 खतियान। हम तो कहते हैं कि भाई जितने भी लोगों को आज फॉरेस्ट से भी जिन लोगों को पट्टा मिला है जमीन का, GM के लैंड के घर में जो खास का, या जितने भी बंदोबस्ती देश आज़ादी के बाद हुआ है या पहले एक्स लैंडलॉर्ड ने किया, सबकी ऐसे खतियान के आधार पर मान्यता देना चाहिए। इसलिए आप नहीं देंगे तो बहुत लोगों को ऐसा है कि 10 डिसमिल 20 डिसमिल सर्वे खतियान में था। बहुत लोग कोलियरी और कारखाना जब खुला तो 10-5 डिसमिल बेच बात दिए भाग दिया, और सब रह रहा फैक्ट्री कारखाना के अगल बगल इर्द गिर्द घर बना लिया, वहीं बच्चे कच्चे रह रहा है। अब उसको पूछे कहाँ के रहने वाला, तो बताएगा हम फलना जाएगा फलना जाएगा, लेकिन उनके पास पता नहीं, वो झारखंड के रहते हुए गैर झारखंडी हो गए हैं। उसको कैसे सामंजस्य किया जाए? कहा गया कि नहीं गांव के सभा करेगा, गांव की सभा कितना मजबूत हो कर सकता है ये तो देखना होगा। ये तो स्थिति है। एक बार तो वो भी मामला आएगा कि भाई यहीं का आदमी यहीं मूलवासी बाहर हो गया है। ये सरकार को बहुत कड़ी कार्रवाई करना होगा, देखना होगा, हर पंचायत और हर गांव कस्बे से उठाना होगा, और सही यहाँ का आदमी तो उसको मान्यता दिलाना होगा। नहीं तो बेचारे को उनको तो मिलेगा नहीं। खतियान नहीं है, GM के लैंड है, घर द्वार है, सब कुछ है, खेती बाड़ी कर रहा है, जी खा रहा, सब कुछ है, लेकिन खतियान नहीं तो उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। अब जहाँ जाता खोजने के लिए वहाँ मेरा जमीन था तो वहाँ उसका जमीन का कोई खतियान नहीं है, तब तक वो कितना वंशज बढ़ गया। बहुत परेशानी हो रही है।